चिड़िया के अनाथ बच्चे। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उसी जंगल में एक मीनू नाम की चिड़िया रहती थी। उसके दो बच्चे थे। एक का नाम रानी चिड़िया और दूसरे का नाम गोलू चिड़ा था। वो दोनों बहुत ही सुंदर थे। एक दिन की बात है, मीनू चिड़िया की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसी बीच उसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से उसके दोनों बच्चे अकेले रह जाते हैं और वो अनाथ हो जाते हैं, जिससे वो दोनों बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी परवरिश खुद ही करनी थी और उनके पास इतने रुपए भी नहीं थे जिससे वो अपना गुजारा कर सके। एक दिन की बात है कि गोलू चिड़ा और रानी चिड़ा घर पर बैठे हुए थे। तभी वहां पर कालू कौवा आया। उसने उनसे कहा, अरे बच्चों, मुझे बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है और तुम लोग अनाथ हो गए हो। यदि कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर दूंगा। नहीं अंकल, अभी तो कोई मदद नहीं चाहिए। बस यदि आपके पास कोई काम हो तो बता दीजिए, हमें काम की जरूरत है। अरे बच्चों, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम क्या काम करोगे? हमें पता है, पर हम कोई भी काम कर लेंगे, क्योंकि हमें रुपयों की जरूरत है और हम किसी से भीख नहीं मांग सकते हैं। मुझे खुशी है कि तुम किसी से रुपए नहीं लेना चाहते हो, पर अभी तुम बहुत छोटे हो। हाँ, यदि तुम चाहो तो मुझसे रुपए उधार ले लो, फिर लौटा देना। नहीं अंकल, मुझे आपसे रुपए नहीं चाहिए। यदि कहीं काम हो तो बता देना, हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, यदि कहीं काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और ये कहकर कालू कौवा वहां से चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और समय के साथ उनके पास जो भी रुपए थे वो भी खत्म होने के लिए आ गए थे, जिनकी वजह से वो दोनों काफी परेशान रहते थे। और जंगल के दूसरे बच्चे उनके साथ खेलते भी नहीं थे, क्योंकि वो सभी उन्हें अनाथ अनाथ कहकर चिढ़ाया करते थे, जिस वजह से वो दोनों काफी दुखी रहा करते थे। एक दिन की बात है, रानी चिड़िया ने अपने भाई गोलू चिड़ा से कहा, क्या भाई, हम लोग इसी तरह हमेशा दुखी रहेंगे और क्या हमारा सभी इसी तरह से मजाक उड़ाते रहेंगे? नहीं बहन, ऐसा नहीं है। बस अभी हमारे हालात खराब है, इसीलिए सब मजाक उड़ाते हैं। जब हम लोगों के हालात सही हो जाएंगे तो कोई भी हमारा मजाक नहीं उड़ाया करेगा। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही कुछ अच्छा काम शुरू कर दूंगा, जिससे हम लोग अपना जीवन आराम से गुजार सकेंगे। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हुई। धीरे धीरे गोलू चिड़ा ने जंगल में सभी से काम मांगा और एक जगह आखिरकार उसे काम मिल ही गया। वहां उसे रुपए भी काफी अच्छे मिलते थे। धीरे धीरे वो दोनों बड़े होने लगे और अब गोलू चिड़ा ने अपने घर की आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी कर ली थी। रानी चिड़िया भी अब घर संभाला करती थी और अब वो दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। एक बार रानी चिड़िया घर पर काम कर रही होती है, तभी वहां पर कालू कौवा आया और उसने रानी चिड़िया से कहा, अरे रानी बिटिया, अब तो तुम्हारा भाई काफी अच्छा कमाने लगा है और उसने तुम्हारे घर की स्थिति भी सही कर दी है। हाँ काका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस अब जल्दी से भैया की शादी हो जाए तो घर को संभालने के लिए भाभी आ जाए। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो, पर वो ये चाहता है कि तुम्हारी शादी पहले हो, इसीलिए वो शादी नहीं कर रहा। वरना मेरी नजर में तो एक चिड़िया है जिसे मैं गोलू की शादी करा सकता हूँ। अच्छा, आप मुझे बता देना, मैं भाई से बात करके देखूंगी। इसके बाद कालू कौवा वहां से चला गया। जब शाम को गोलू चिड़ा आया तो रानी चिड़िया ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बताओ बहन, क्या बात है? आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? तो इस घर में एक भाभी भी आ जाएगी और मुझे भी अकेले अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आप भाभी ले आइए। मुझे पता है, पर मैं ये चाहता हूँ कि पहले तेरी शादी हो। पता नहीं कि तेरी भाभी कैसी आई। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं चाहती हूँ कि मैं भाभी के साथ कुछ दिन बिताऊं, इसीलिए कह रही हूँ कि आप शादी कर लो। रानी चिड़िया की बात सुनकर गोलू चिड़ा ने कालू कौवा की बताई हुई चिड़िया से शादी कर ली और अब वो बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो उन लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। अब गोलू चिड़ा भी बहुत खुश था, क्योंकि वो हमेशा ही चाहता था कि वो अपनी बहन को खुश रखे, क्योंकि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी बहन की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी।
और वो अपनी बहन को दुखी नहीं करना चाहता था और इसी वजह से उसने उसके लिए शादी कर ली थी, जिस वजह से उसकी बहन रानी चिड़िया भी बहुत खुश थी और अब वो लोग आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे। चिड़िया और कौवा की लड़ाई। एक जंगल में टुनी चिड़िया बहुत सारे पक्षियों के साथ रहा करती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा था। कालू कौवा और टुनी चिड़िया की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो हमेशा लड़ते रहते थे। इस वजह से जंगल वाले भी काफी परेशान थे, क्योंकि वो अपनी लड़ाई की वजह से कभी कभी बहुत भारी नुकसान कर दिया करते थे। इस वजह से उन्हें सभी पंछियों की डांट भी सुननी पड़ती थी, पर फिर भी वो अपनी लड़ाई से पास नहीं आते थे और हमेशा जहां भी उन्हें मौका मिलता वो लड़ना शुरू हो जाते। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया कुछ पक्षियों के साथ बैठी हुई बातें कर रही होती है। तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है तुम्हारा काम सिर्फ घूमने का ही है। कभी कभार घर पर भी रह लिया करो। तुम्हें इससे क्या मतलब है मैं घर पर रहूं या नहीं? तुम अपने आप से मतलब रखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। मैं कब तुम्हारे काम में टांग अड़ाता हूँ? वैसे भी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम तो एक नंबर की लड़ाकू हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं लड़ाकू हूँ, तो फिर मुझसे बोला मत करो। तभी वहाँ बैठे एक तोता ने उन दोनों से कहा, तुम लोग जब भी साथ में आते हो तो लड़ाई क्यों करने लगते हो? कभी कभार शांत भी बात कर लिया करो। हम लोग जब भी तुम लोगों को साथ में देखते हैं तो हमेशा लड़ते ही देखते हैं। मैं इससे कभी भी नहीं लड़ती हूँ, यही मुझसे हमेशा लड़ने के लिए आ जाता है। अच्छा, मैं आता हूँ लड़ने के लिए, या तुम मुझसे लड़ना शुरू हो जाती हो? और इस तरह उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ सारे पंछी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तोता उन दोनों से कहता है, अरे यार, लड़ना बंद करो और अपना काम करो जाकर। बहुत लड़ाई कर ली, जब देखो तब लड़ते ही रहते हो। ये सुनकर वो दोनों छुप जाते हैं और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है। टुनी चिड़िया और कालू कौवा जहाँ कभी भी मिल जाया करते थे वहीं लड़ना शुरू हो जाते थे। इस वजह से उनकी लड़ाई से जंगल के पंछी भी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया घूमने के लिए निकली। तभी वो घूमते हुए नदी के किनारे पहुंच गई और वहां पर घूमने लगी। अभी टुनी चिड़िया घूम रही होती है, तभी वहां कालू कौवा भी घूमता हुआ आ जाता है और टुनी चिड़िया को देखकर उससे कहता है, अरे टुनी चिड़िया, तुम नदी के किनारे क्या करने आई हो? क्या मरने के लिए चली आई नदी के किनारे? नहीं, मैं तो यहाँ पर घूमने के लिए आई थी, पर लगता है तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे फालतू की बातें मत किया करो, पर लगता है तुम्हारी समझ में ही नहीं आता, इसीलिए तुम ऐसी बातें करते हो। अरे टुनी चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी हम लोग हमेशा लड़ते ही रहते हैं, कभी तो प्यार से बातें कर लिया करो। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। तो मुझे भी कौन से तुमसे बात करनी है? मैं तो बस सोच रहा था कि शायद तुम सुधर सकती हो, पर लगता है तुम तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती हो। अच्छा, मैं बात नहीं करना चाहती हूँ या फिर तुम शांति से बात नहीं करना चाहते हो? और ये कहकर वो दोनों फिर से लड़ना शुरू हो जाते हैं। लड़ते लड़ते नदी में जाकर गिर पड़ते हैं। नदी में गिर जाने से उन लोगों को ठंड लगने लगती है और वो लोग मदद के लिए पुकारने लगते हैं। तभी वहां से वही तोता गुजर रहा होता है और जब वो उन दोनों की आवाज सुनता है तो अपने आप से कहता है, अरे ये तो कालू कौवा और टुनी चिड़िया चिल्ला रहे हैं, मुझे जाकर देखना चाहिए। और ये कहकर वो नदी के पास जाता है तो देखता है वो दोनों नदी में फंसे हुए हैं। ये देखकर तोता उन दोनों से कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी तुम लोगों को निकाल लूंगा। और ये कहकर वो इधर उधर देखने लगता है। काफी देर इधर उधर देखने पर उसे एक रस्सी दिखाई देती है और वो रस्सी नदी में फेंक देता है। उन दोनों को रस्सी से खींचकर बाहर निकाल लेता है। बाहर आने पर टुनी चिड़िया और कालू कौवा उस तोता का धन्यवाद करते हैं। इस पर तोता उन दोनों से कहता है, तुम दोनों नदी में कैसे गिर पड़े थे? इस पर वो दोनों शांत रहते हैं। उन दोनों के शांत रहने पर तोता समझ जाता है कि दोनों में लड़ाई हुई होगी और फिर तोता उन दोनों से कहता है,
इसका मतलब तुम दोनों में फिर से झगड़ा हुआ था और इसी से तुम दोनों नदी में गिर पड़े। तुम लोगों ने देखा ना, यदि तुम लोग झगड़ा ना करते तो ऐसा कुछ भी ना होता। ये सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो तोते से कहता है, अब हम लोग आगे से कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ कालू कौवा एकदम ठीक कह रहा है, अब हम लोग कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। ये सुनकर तोता बहुत खुश हो जाता है और फिर वो लोग खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं।